आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क भर में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लागू होगा या नहीं, इस सवाल पर आज मरकजी वजारत दाखिला ने लोकसभा में तहरीरी बयान दिया है। वजारत दाखिला का कहना है कि अभी तक मुल्क भर में एनआरसी लागू करने का फैसला नहीं लिया गया है। वाज़ेह है कि अपोजिशन की तरफ से लगातार इस इशू पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। ऐवान में पूछे गए सवाल के जवाब में ममलिकती वजीर दाखिला नित्यानंद राय ने तहरीरी जवाब दिया कि अभी तक भारत सरकार ने पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया है। दूसरी तरफ मुल्क के कई हिस्सों में शहरियत तरमीमी कानून पर एहतिजाज जारी है। हालांकि मरकजी सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि अभी एनआरसी को लागू नहीं किया जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि सरकार की इस बड़ी यकीन दहानी के बाद क्या एहतिजाज का सिलसिला खत्म होगा? इसी पर हम आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी जुड़ेंगे और शाहीन बाग में सरकार की इस यकीन दहानी का असर क्या कुछ है, शाहीन बाग भी हम आपको लेकर चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सरकार की यकीन दहानी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। एनआरसी पर सरकार का बड़ा बयान। मुल्क भर में फिलहाल एनआरसी पर काम नहीं। सरकार की यकीन दहानी के बाद क्या खत्म होगा एहतिजाज का सिलसिला? मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जारी एहतिजाजी मुजाहरों के दरमियान वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि उनका एनआरसी लाने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने मंगल को लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि अभी तक मुल्क गिर सतह पर एनआरसी को लेकर हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है। एनआरसी को लेकर, सीए लेकर सारे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंट सत्याग्रह की तौर पर होते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी जो दुनिया की शांतिपूर्ण आंदोलन की नेतृत्व दिया करते थे, जिनकी सारे दुनिया में पूजा होते हैं, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, जो महात्मा गांधी सारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे दुनिया को पीड़ित लोगों को नेता है, सारे दुनिया जिनको पूजा करते हैं। आज वो महात्मा गांधी को यहाँ गाली दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को ये कहते हैं कि सत्याग्रह ये नाटक था। सर ये रावण की औलाद, ये रावण की औलाद है। राम की पुजारी को ये अपमान कर रहे हैं। ये रावण की औलाद गोडसे को। यह पहला मौका है जब पार्लियामेंट में सरकारी तौर पर यह बात कही गई है। इससे पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में ऐलान किया था कि एनआरसी अमल को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि मजहब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अमित शाह के इस बयान के बाद शुमाल मशरिक की कई रियासतों में एनआरसी को लेकर पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहरे हुए थे। आसाम, त्रिपुरा और मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा तशद्दुद हुआ था। दरअसल एनआरसी को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। खासकर मुसलमान और शुमाल मशरिकी रियासतों में रह रहे लोग इससे बहुत ज्यादा खौफ में हैं। लोगों को डर है कि अगर वो अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाए तो इन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। फिर वो अपना सब कुछ छोड़कर कहां जाएंगे? वहीं लोगों को हिरासती मरकज भेजे जाने का भी डर है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की यकीन दहानी के बाद मुल्क में चल रहा एहतिजाज का सिलसिला थमेगा? क्या शाहीन बाग और इस जैसे मुल्क में बने धरनों का अब इख्तिताम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठ रहा है कि सरकार ने जो यकीन दहानी कराई है, क्या इस यकीन दहानी के बाद हालात पटरी पर लौटेंगे? एहतिजाज और मुजाहरों का जो सिलसिला है वो थमेगा? सीधे इस वक्त हम दिल्ली के शाहीन बाग का रुख करेंगे जहां पर एहतिजाज और धरने का सिलसिला तकरीबन 50 दिन से ज्यादा का यह सिलसिला हो चुका है।
लगातार इस इश्यू पर एहतजाज किया जा रहा है। आज ऐवान में लोकसभा और राज्यसभा में जो यकीन दहानी मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से कराई गई है, इसे लेकर शाहीन बाग के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है शाहीन बाग का। सीधे हम शाहीन बाग का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम